हेलो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज है डे 11 अपने सीरीज़ का। तो आज के स्टॉक का नाम है सिप्ला। हम इसकी टॉप डाउन अप्रोच करेंगे और लास्ट में समझेंगे हम इसके अंदर कैसे एंट्री कर सकते हैं या कहां तक का इसका टारगेट है। शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं ईयरली टाइम फ्रेम पे। ईयरली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, स्टॉक के अंदर एक रैली, ये बेस और रैली का एक डिमांड जोन है ना। तो इसको मार्क नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी बेस कैंडल है। और यहाँ पे भी देखोगे रैली, 3 बेस और एक रैली का डिमांड जोन है। ये भी बहुत बड़ा जोन हो जाएगा तो इसकी मार्किंग हम नहीं कर सकते हैं। चलते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। हाफ ईयरली पे क्या देखने को मिला है, एक नीचे की तरफ ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है और एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। तो क्या करते हैं, ऊपर वाले को मैं मार्क कर लेता हूँ, नीचे वाले को अभी मार्क नहीं करूँगा क्योंकि अभी प्राइस को उधर आने में टाइम है। जब आएगा तब देखा जाएगा उसको। तो इसको मार्क करके छोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका हाफ ईयरली का ईएमए भी दिख रहा है। तो मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ ब्लू कर देता हूँ। अब चलते हैं क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। क्वार्टर पे गए तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक नीचे की तरफ हमारे को वही क्वार्टर का जहाँ पे हाफ ईयरली का तो वहाँ पे दिख रहा है और साथ में एक यहाँ पे भी दिख रहा है और एक अंदर की तरफ भी दिख रहा है। तो इन दोनों को मैं बस मार्क कर लेता हूँ। एक तो इसको विक टू विक करूँगा और जो अपना हाफ ईयरली के अंदर है इसको भी मैं ऐसे मार्क कर लेता हूँ। दोनों का कलर चेंज कर देते हैं। अब चलते हैं ईएमए लाइन पे। आपकी एक ईएमए लाइन हाफ ईयरली के जोन के अंदर थी और एक ईएमए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्वार्टर टाइम फ्रेम पे। तो इस क्वार्टर को भी मैं मार्क कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा पिक्चर को समझते हो क्या रहा है स्टॉक के अंदर। तो क्या दिख रहा है, स्टॉक्स ऊपर तो गया है, ऊपर जब गया है तो एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन बनाया, उसके अंदर प्राइस अभी क्या कर रही है, उसी के अंदर घूम रही है। ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। वो कैसे पता चलेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली पे गए तो उस क्वार्टर के अंदर एक ड्रॉप, 3 बेस और एक रैली का डिमांड जोन है। तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। और एक इसके अंदर भी है, नीचे वाले के अंदर। तो यानी कि नीचे वाला थोड़ा ज़्यादा पावरफुल होगा क्योंकि उसको हाफ ईयरली, क्वार्टर, मंथली तीनों मिल रहे हैं और ऊपर वाले को बस क्वार्टर और मंथ मिल रहा है। पावरफुल ये भी है लेकिन कंपेयर करें तो नीचे वाला ज़्यादा पावरफुल है। ठीक, ऊपर की तरफ अगर देखें तो अब क्या दिख रहा है, एक सप्लाई जोन दिख रहा है। ठीक, तो इस सप्लाई जोन को मैं मार्क कर लेता हूँ। ये रहा आपका सप्लाई जोन। और यहाँ पे एक ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन भी दिख रहा है। तो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। और साथ में देखोगे EMA 20 आपका मंथली टाइम फ्रेम का यहीं पे सपोर्ट में है। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली पे गए तो सबसे बेस्ट एरिया, तो सबसे बेस्ट तो नहीं लेकिन बेस्ट एरिया ये रहा आपका वीकली का एक अच्छा सा एग्जीक्यूशन। क्योंकि ये मंथली के अंदर भी आ रहा है, वीकली के अंदर भी आ रहा है ना। सॉरी, मंथली और क्वार्टर के अंदर भी आ रहा है और साथ में EMA भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये एरिया चला देगा। आप कहोगे ये टेस्टेड है, टेस्टेड है लेकिन तो भी ये चला देगा। थोड़ा ऊपर देखें तो ऊपर एक यहाँ पे सप्लाई जोन है। प्राई ने क्या किया, ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन बनाया था, उसको टच किया, एक नया सप्लाई जोन बनाया। अब ये सप्लाई जोन को भी विक टू विक मार्क करूँगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस अभी रिसेंट में सप्लाई जोन को टच की थी वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक, फिर क्या हुआ, प्राइस डाउन आई, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक, क्यों हो रहा है अब मैं आपको समझाता हूँ डे टाइम फ्रेम पे। डे पे गए तो एक सिग्निफिकेंट वाला गैप अप थ्योरी होती है ना, जिसके अंदर एक ऊपर का डिमांड जोन को हम अलग से डिमांड जोन मानते हैं और एक नीचे के डिमांड जोन को अलग से डिमांड जोन मानते हैं। तो जब प्राइस डाउन आ रही थी तो सिग्निफिकेंट वाला जो एरिया था ना, इसमें आई, इसमें एक जंप दिया इसने। ठीक है, ये सप्लाई जोन तोड़ दिया। ठीक, फिर वापस इसने इस सप्लाई जोन से ऊपर वाले से टच होके वापस डाउन आया, इसमें प्रॉपर एंट्री दिया। फिर यहाँ से कंसोलिडेट करते करते ऊपर चली गई प्राइस। ऊपर चली गई तो इसने ये वाला कर तोड़ दिया, ये भी तोड़ दिया, क्लोजिंग दे दिया। इसके ऊपर चला जाता तो और बेटर होता, लेकिन अभी इसने बस 2 तोड़े। तो ये भी एक टाइप से ड्रॉप बेस रैली का आपका एक डिमांड जोन बन गया। तो इसको भी मैं मार्क कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस के अंदर आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है ट्रेड करने की। पहला, एक तो हम CMP पे डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि स्टॉक्स अभी एक कन्फर्मेशन वाले एरिया के अंदर है ना। और सेकंड आपका क्या है, ये सिग्निफिकेंट का नीचे कंजर्वेटिव वाला जोन। और नीचे की तरफ जो हमने वीकली का देखा था उसके अंदर आपको डेली भी मिल जाएगा, है ना। तो आप इन सब के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप फॉलो कर लेना।
और ये सीरीज़ आगे कंटिन्यू रहेगी। कल 12वीं वीडियो आएगी, तो वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना और ज़्यादा लोगों को शेयर करना। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।